Good morning, class 9. Today's exercise is 13.2. Okay. 13.2 क्वेश्चन नंबर 3. आज हम 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सी ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. आप ट्रू और फॉल्स बताइए और अपने आंसर को क्या कीजिए, जस्टिफाई कीजिए. मतलब अपने आंसर को बताइए क्या वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे. तो पहला क्वेश्चन है आपका 10 to the power 1 into 10 to the power 11 is equal to 100 to the power 1. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रू और फॉल्स बताने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इन दोनों का बेस और पावर सेम हो सकता है या बेस सेम हो सकता है. तो यहाँ देखिए a to the power m प्लस इंटू a to the power n. यहाँ दो नंबर के बेस सेम है और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं तो इनके पावर ऐड हो जाएंगे. ओके. अब आते हैं इनके पार्ट बी पर. यहाँ पे देखिए 10 को क्या लिखा, 100 को क्या लिखा जा सकता है, 10 into 10 to the power 11. ये आपका 10 to the power 12 हो गया और ये आपका क्या हो गया 10 to the power 2 to the power 11. सो ये 10 to the power 12 और ये 10 to the power 22. Is it true or false? It is false because power are same, base are same but power is not same. तो क्या इक्वल होंगे? नहीं. तो ये क्या हो जाएंगे, false हो जाएंगे. आंसर जस्टिफाई हो गया सॉल्यूशन के थ्रू और रिजल्ट क्या निकला, false. नाउ पार्ट बी. 2 to the power 3 into 5 to the power is greater than 5 to the power 2. अब हमें इसे जस्टिफाई करना है ये ट्रू है कि फॉल्स है. तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लें. 2 to the power 3 है तो हम 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं. 5 to the power 2 है तो 5 into 5 लिख सकते हैं. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 5 जा 25. क्या ये सही है? नहीं. तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया. जस्टिफाई हमने सॉल्यूशन करके कर दिया और रिजल्ट क्या आया हमारा, फॉल्स आया. ओके. अब आते हैं नेक्स्ट वन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड का पार्ट 4, थर्ड पार्ट 3. 2 to the power 3 into 3 to the power 6 is equals to 6 to the power 5. इसे भी हमें सिंप्लीफाई करना है और फिर हमें बताना है क्या दिया गया स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. तो अगर ये 2 to the power 3 है मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. यहाँ पे 6 to the power 5 है तो 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा
72। क्या ये कभी इसके बराबर आ पाएगा? नहीं, नॉट पॉसिबल। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक रीजन डालेंगे आंसर में, 72 इज नेवर इक्वल टू, क्योंकि 6 टू द पावर 5 तो बहुत लंबा जाएगा, आप ऐसे भी देख सकते हैं 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। अब ये 216 ही 72 से ज़्यादा है। अगर 2 पावर और मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 72 इज नेवर इक्वल टू 6 टू द पावर 5, सो इट इज फॉल्स। Now next one, that is part 4. 3 to the power 0 is equals to 1000 to the power 0. 3 to the power 0 वैल्यू 1 आएगी। कभी भी किसी नंबर पे पावर क्या है? 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। और 1000 पे पावर 0 है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उस पे पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1 आएगी। तो इस तरह ये इक्वल हो गया। तो ये हम लिख देंगे इट इज टू, इट इज अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एंड ओनली इन द एक्सपोनेंटल फॉर्म। मतलब हमें इसे पावर के फॉर्म में लिखना है और किसका प्रोडक्ट बनाना है? प्राइम फैक्टर का। तो जब भी हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट बनाने के लिए कहेगा, हम पहला काम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पार्ट फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट 108 इंटू 92। आपको 192 आपको दोनों का प्राइम फैक्टर करना है। पहले आप अपने रफ कॉपी पे या रफ स्पेस में अपने ही कॉपी पे प्राइम फैक्टर करेंगे। 254, 2 2 2 जा 4 27, 3 9 3, ये हुआ। अब आप 92 192 का भी करेंगे। 2 2 तो 108 का प्राइम फैक्टर आपका क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 2 3। अब 2 इंटू 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2। और 3 इंटू 3 को 3 टू द पावर 3। 192 का आपका फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 4 5 6 इंटू 3। आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। अब दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप क्या लिखोगे? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 6 इंटू 3 टू द पावर 1। अब देखिए जिनकी बेस सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई में रहते हैं तो उनके पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 to the power 8 लिख देंगे और 3 to the power 4 लिख देंगे। दिस इज योर आंसर। लाइक दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 270। आप सेम इसी तरह फैक्टराइज करके इसको पावर कर सकते हैं। लेट स्टार्ट इट। टू सेवेंटी का आप फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 2 जा 5 7 जा 3, हमने ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हम इसे किस में बदल देंगे, पावर में। तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 3 × 3 × 3। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 3 to the power 3। इस तरह आप प्राइम फैक्टर एक्सपोनेंट फॉर्म में किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। रिमेन 2 क्वेश्चन आपके लिए एज अ होमवर्क है। आप 729 को करेंगे, 3 से फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा, और 64 वाला 729 × 64 वाला और 768। दिस इज होमवर्क फॉर यू, यू कैन डन बाय योर सेल्फ। नाउ स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज सिंप्लीफिकेशन। We have to simplify this question। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे पीछे हम सिंप्लीफिकेशन करते थे वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखिए इनर बॉक्स में 5 है, आउटर क्या है 2 है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि अगर a पे पावर m टू द पावर n है तो क्या होता है a टू द m × n। तो 2 5 जा 10, यहाँ 7 × 3, यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 टू द पावर 3 और 7। अब देखिए 2 पे पावर 10 × 7 पे पावर 3, यहाँ पे 2 पे पावर क्या होगा 3 टू द पावर 3 × 7 पे पावर 1। अब इसको देखिए, इसको अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 2 to the power 10 × 7 to the power 3 डिवाइड बाई 3 3 जा 9, तो 2 to the power 9 × 7 to the power 1। अब अगर बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि नंबर किस में है, डिवीजन में, और जब बेस सेम होता है, नंबर डिवीजन में होता है, तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाते थे। ये 2 × 7 to the power 2 हो गया। होप इट इज क्लियर नाउ। If you have any doubt, you can ask me during the classes. Remain 2 questions are homework for you.
Okay, you can done it on your fair copy by yourself. And if you have any problem regarding to any question, you can ask with me during the classes. I hope you all are like my video. If you like, then like it and subscribe it, and understood each the problem what I taught you during the video. Okay, have a nice day, student.